नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम दुनिया भर में हो रहे ज़रूरी मुद्दों पर गहराई से रिसर्च करते हैं। इसलिए अपनी इन डेप्थ रिपोर्ट्स जारी रखने और आपकी जानकारी और ज्ञान बढ़ाने के लिए हम आपका ध्यान भारत पर लाना चाहते हैं, जहां 120 करोड़ से ज्यादा जनता का अंदर ही अंदर मोदी सरकार के विरुद्ध धधकता हुआ ज्वालामुखी तैयार है और यह कभी भी उबाल खाकर इस सरकार को पलट सकता है। दोस्तों, न सिर्फ भारत के अंदर पब्लिक का ज्वालामुखी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय देशों जैसे अमेरिका, चीन, यूरोप तथा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का ज्वालामुखी भी मोदी सरकार के विपरीत पूरी उबाल पर है। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर और बाहर दोनों तरफ का ज्वालामुखी जब भी विस्फोट करेगा तो मान लीजिए मोदी सरकार के चिथड़े भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यह बहुत गंभीर विषय है, इसलिए इसे पूरा समझिए और हमारे साथ ना सिर्फ बने रहिए बल्कि सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको विश्व की अंदर की चल रही गतिविधियों पर खबर रहे। विषय को शुरुआत करने के पहले हम बता देना चाहते हैं कि हमारी किसी भी सरकार से दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, बल्कि हमारी दोस्ती तो लोगों की आवाज से है और हम लोगों की उसी आवाज को सरकारों तक पहुंचाते हैं, जिससे समय रहते सरकारें सुधार जाए, जिससे आगे होने वाली अशांति और आग से देश और समाज बच पाए। इस रिपोर्ट में भी हमने भारत की सच्ची हकीकत को बयां किया है, जिसे आप और सरकार समझे। देखिए दोस्तों, लोग अब ऐसा सोचते हैं कि अब बस बहुत हो चुका। 11 साल, सिर्फ 11 साल में नरेंद्र मोदी की यह तानाशाही सरकार ने भारत को खोखला कर दिया है। 2014 से 2025 तक हर साल, हर महीना, हर दिन जनता का गुस्सा बढ़ता ही गया है। आज 90% से ज्यादा हिंदुस्तानी इस सरकार से घृणा करते हैं। यह कोई अनुमान नहीं, यह एआई एनालिटिक्स के द्वारा हमारा सोशल मीडिया पर रिसर्च है। यह सड़कों की चीख है, ये बेरोजगार नौजवानों की आग है, ये किसानों की लाशों का बदला है, यह मणिपुर में जलते घरों की चिंगारी है। 2014 में जो लोग अब की बार मोदी सरकार चिल्ला रहे थे, वही लोग आज मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें जनता की रीढ़ तोड़ रही हैं, नौकरियां गायब हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, सरकारी कंपनियां अदानी अंबानी को बेची जा रही हैं, 700 से ज्यादा किसान 3 कानूनों के खिलाफ सड़कों पर मरे, सैकड़ों शहादतें दी, तब जाकर यह अहंकारी सरकार कानून वापस लेने को मजबूर हुई। मगर शर्म नहीं आई, माफी नहीं मांगी। मणिपुर पिछले 2 साल से जल रहा है, हजारों मरे, हजारों बेघर, महिलाओं को नंगा घुमाया गया। फिर भी प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं मिली वहां जाने की। कश्मीर में 370 हटाने के बाद भी आतंक बढ़ा ही है, जवानों की शहादतें बढ़ी हैं, मगर ढोलक पीटने का शौक पूरा अब भी नहीं रुका इस सरकार का। गुजरात दंगों के दाग अभी धुले नहीं कि मणिपुर का नया कलंक लग गया। इस मोदी सरकार को समझना चाहिए कि बांग्लादेश की शेख हसीना 15 साल तक लगातार सत्ता में रहीं, चुनाव चोरी किए, विपक्ष को कुचला, मीडिया को गुलाम बनाया। आखिर में जनता ने एक झटके में उन्हें हेलीकॉप्टर से भगा दिया। आज वह भारत में शरणार्थी बनकर बैठी हैं। जिस मोदी ने उन्हें शरण दी थी, वही मोदी कल को खुद किसी देश में शरण मांगते दिख सकते हैं, और यह कड़वा सत्य हमें पूरे भारत में सोशल मीडिया पर जनता के उबाल से पता लगता है। देखिए दोस्तों, इतिहास ने भी साबित कर दिया है, तानाशाह का अंत हमेशा बुरा होता है। श्रीलंका में राजपक्षे भागे, नेपाल में राजतंत्र उखड़ गया, सूडान में अल बशीर को फांसी हुई, मिस्र में मुबारक जेल गए। क्या अब मोदी का नंबर है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के दरवाजे भी खुल जाएंगे अगर भारत में तख्ता पलट हुआ। मणिपुर में नरसंहार, कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन, किसानों पर गोलीबारी, पत्रकारों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, ये सारे मामले एक दिन हेग पहुंचेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पिनोशे को 80 साल की उम्र में लंदन से उठाया गया था। मिलोसेविच को सत्ता से सीधे जेल भेजा गया था। अगर मोदी सरकार ने भी अब जनता की आवाज नहीं सुनी,
युवाओं के नौकरियां नहीं दी, पेट्रोल रेल टिकटों के दाम कम नहीं किए, देश में बढ़ती महंगाई मुनाफाखोरी पर लगाम नहीं लगाई, भारत में प्रशासन को जनोपयोगी नहीं बनाया, लोगों और जानवरों के कल्याण का काम सुनिश्चित नहीं किया, अफसरशाही को नहीं कशा तो मोदी सरकार को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाएगा। भारत में अब क्रांति की हवा चल रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, बंगाल से गुजरात तक, हर कोने में एक ही आवाज है, मोदी हटाओ, देश बचाओ। सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब उल्टी चल रही है। जो लोग 2014 से 2019 तक अंधभक्त थे, वे आज सबसे बड़े आलोचक बन गए हैं। ये सरकार अब सिर्फ 3 चीजों से चल रही है, ईडी, सीबीआई और गोदी मीडिया से। जैसे ही ये 3 खंभे पब्लिक की आवाज से हिलेंगे, मोदी सरकार की पूरी इमारत ढह जाएगी। और अगर अब भी हमारे बताए इलाज को मोदी सरकार ने सुनिश्चित नहीं किया तो वो पल बहुत करीब आ गया है। जनता अब चुप नहीं बैठेगी। जिस दिन सड़कें भरेगी, उस दिन न तो सीआरपीएफ रोक पाएगी, न एनएसजी, न सेना, क्योंकि यह जनता की सेना होगी। मोदी जी और मोदी सरकार के एडवाइजर सुन ले तो बेहतर होगा। अगर अब भी तुमने बेफिजूल के टोल, मिलावटी पेट्रोल के बड़े दाम, महंगे असुरक्षित रेल टिकट, जन जानवरों की भलाई, अफसरशाही पर लगाम नहीं कसी, नई नौकरियां सुनिश्चित नहीं करी तो तुम्हारे दिन पूरे हो चुके। या तो इस्तीफा देकर सम्मान से आपको जाना होगा, वरना जनता तुम्हें घसीट कर ले जाएगी। जैसे हसीना को भगाया गया, जैसे राजपक्षे भागे, वैसे ही तुम्हें भी भागना पड़ेगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालत तुम्हें ले जाएगी। भारत अब गुस्से की उस ज्वालामुखी पर खड़ा है जो कभी भी फट सकता है। अंतिम चेतावनी है, अब बहुत हो गया। कृपया जनता की मांगे समझे और उसे अब जल्द से जल्द पूरा करे। अब या तो जनता सत्ता लेगी, या इतिहास अपना फैसला सुना देगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं बचा। यह हमारी चेतावनी नहीं बल्कि मोदी सरकार को आगाह करना है, जिससे भारत में शांति सद्भावना बनी रहे, सरकारें भी बनी रहे, और जनता की सेवा और प्रगति हो, जानवरों का कल्याण हो, जनसुनवाई सुनिश्चित हो, क्योंकि भारत विश्व का सबसे महत्वपूर्ण भूगोल क्षेत्र है और यहाँ शांति से सरकारें बने रहना विश्व के लिए अति आवश्यक है। तो मोदी सरकार अपने बचपने से बाहर आए और अपने पुराने गुजरात के ढुलमुल रवैये को छोड़कर भारत की जनता के लिए अच्छी व्यवस्था कायम करे, नहीं तो इस सरकार के लिए अब समय हाथ से जल्द ही निकल जाएगा। हमारे समझदार दर्शकों, हम जरूरी मुद्दों और टॉपिक को आपके सामने साफ और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को मोटिवेट करें और इस जरूरी टॉपिक पर अपने विचार भी कमेंट करें। प्लीज हमारी वेबसाइट vopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज उठाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर मौजूद अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार और खबरें शेयर करें। टीम डिजिटल मीडिया एशिया वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।